नमस्कार, मैं सीपी नागा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम इस ई लेक्चर में एंडरसन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एंडरसन ब्रिज का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। ये जो एंडरसन ब्रिज इससे पहले अपने ई लेक्चर में पढ़ा था जनरल इक्वेशन फॉर 4 आर्म एसी ब्रिज के बारे में। तो उसी ब्रिज से इसको कंपेयर करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि ये बीच में ये एक आ गया, ये इस जैसा ब्रिज नहीं है तो इसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो सबसे पहले एंडरसन ब्रिज मैक्सवेल वेन ब्रिज का मॉडिफिकेशन है और इस ब्रिज की सहायता से अननोन इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है नॉन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के रूप में। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के रूप में अननोन इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है। ये ब्रिज इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए, जिसकी रेंज काफ़ी वाइड रेंज के लिए ये यूज किया जाता है, जो फ्यू माइक्रो हेनरी से लेके सर्वल हेनरी तक हो सकती है। सबसे पहले इस ब्रिज में ये जो डेल्टा दिख रहा है सर्किट, इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे। ई सी डी जो दिख रहा है इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसका स्टार में कन्वर्ट कर दिया। ई और ओ के बीच की जो इम्पीडेंस है उसको जेड ओ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओ और डी के बीच की वैल्यू जेड ओ डी हो जाएगी और ओ और सी के बीच की वैल्यू जेड ओ सी हो जाएगी। इसी को वापस थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए इस ओ पॉइंट को नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये ब्रिज ऐसा हो जाएगा। तो जो R2 के साथ में ZOD आ जाएगा, ओ पॉइंट नीचे आ गया। ये जो ब्रिज देख रहे हैं, इसी ब्रिज को इस फॉर्म में O को यहाँ नीचे ले आएंगे तो C पॉइंट यहाँ रह जाएगा, D पॉइंट यहाँ आ गया, E पॉइंट यहाँ रह जाएगा। तो ये इस ब्रिज की तरह हो जाएगा। अब इस पे देखते हैं, ये अपना Z1 हो गया, ये Z2 हो जाएगा, ये Z3 और ये Z4। इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे पहले 4 आर्म का जो एसी ब्रिज पढ़ा था, ये उसकी तरह हो गया। तो एंडरसन ब्रिज मैक्सवेल वेन ब्रिज का मॉडिफिकेशन रूप है। इसमें अननोन इंडक्टेंस है जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के रूप में मेजर करते हैं। इस ब्रिज से काफ़ी एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं इंडक्टेंस का, काफ़ी वाइड रेंज की वैल्यू तक, जो कुछ माइक्रो हेनरी से काफ़ी माइक्रो हेनरी तक हो सकती है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले ये ब्रिज में ये जो डेल्टा कनेक्शन है इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे और इस रूप में ले आएंगे। इसके अंदर जैसे स्टार में कनेक्ट किया, इसके बीच में ये एक ऐसे पॉइंट स्टार बन जाएगा। ये स्टार हो गया। जैसे ये आपका डेल्टा है, इस डेल्टा के अंदर ये स्टार हो जाएगा। ये ई पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ओ पॉइंट आ जाएगा। तो डेल्टा की जगह स्टार आ जाएगा और ये इस ओ पॉइंट को इधर नीचे ले आएंगे तो ये इस रूप में हो जाएगा। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं Z1, Z2, Z3 और Z4 की। Z1 हो जाएगा R1 प्लस J ओमेगा L1, जो पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। R के साथ में L लिखेंगे, ओम में ही लिखना पड़ेगा, और ये इसको लिखेंगे J ओमेगा L1, और अगर C आता है तो उसको लिखेंगे 1/J ओमेगा C। ठीक है। अब
इसमें Z2 देखते हैं। Z2 क्या है? R2 प्लस ZOD। अब ZOD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो ZOD है ये कैसे करेंगे? स्टार डेल्टा से स्टार। ZOD इन दोनों के बीच में है, ZOD इन दोनों के बीच में है क्योंकि ये ऐसे स्टार बना था, तो ये O पॉइंट है। O और D R और R4 के बीच की ब्रांच है, तो R और R4 ऊपर आ जाएगा और नीचे इसके डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा R और R4, और इसके डिवाइड में नीचे तीनों का सम R प्लस R4 प्लस 1/j⍵c। जहाँ C होगा उसको ओम में लिखेंगे तो वो 1/j⍵c आएगा इसमें। अब इसको LCM ले लेंगे इसका, R प्लस R4 प्लस 1/j⍵c, ये R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया तो ये हो जाएगा R2R प्लस R2R4 प्लस R2/j⍵c, और यहाँ आ जाएगा R4, ये आ गया। ऐसे ही Z3 इक्वल टू हो जाएगा अपने R3 और Z4 इक्वल टू ZOC। तो ZOC जो है किसके बीच में है? O और C। ये हो गया आपका C4 और R4 के बीच में, C और R4 के बीच में है, तो ये आ जाएगा ऊपर R4 इंटू 1/j⍵c हो जाएगा ये, और अपोन में नीचे तीनों का सम आ जाएगा। तो ये ZOC की वैल्यू हो गई। यहाँ पे ZOC की वैल्यू R4 इसमें नहीं आएगा, इसकी जगह R4 की जगह इसमें क्या हो गया? यहाँ पे Z4 की वैल्यू ZOC। तो ZOC इसकी वैल्यू हो गई। ZOC कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये किसके बीच में? O और C। O और C ये बीच का पॉइंट है इस पर, तो ये कौन सी C पॉइंट पे कौन सी दो ब्रांच जुड़ी हुई है? एक तो कैपेसिटर C और R4, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ऊपर कैपेसिटर की जगह 1/j⍵c लिखेंगे और नीचे तीनों का सम आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो R प्लस R4 प्लस 1/j⍵c, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब देखते हैं, जैसा पहला पढ़ा था इसकी बैलेंस कंडीशन के लिए, तो बैलेंस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी, बैलेंस कंडीशन में जो इक्वेशन निकाली थी वो होगी Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देंगे क्योंकि बैलेंस कंडीशन के अंदर B और O पॉइंट सेम पोटेंशियल पे रहेगा, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप और ये बराबर होगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप और ये बराबर होगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये करंट और ये करंट बराबर होगी इसकी, और इसकी करंट और इसकी करंट बराबर होगी। तो इसको सोल्व करने पे जैसे पहले किया था, तो इसमें इक्वेशन आ जाएगी Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, यही याद रखनी है। इसी की वैल्यू इसमें पुट करनी है बैलेंस कंडीशन के अंदर। तो Z1 की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस j⍵L1, और Z4 की वैल्यू ये आ गई R4 इंटू 1/j⍵c अपॉन R4 प्लस 1/j⍵c प्लस R। Z2 की वैल्यू ये आ गई R2R प्लस R2R4 प्लस R2/j⍵c प्लस R4 अपॉन R4 प्लस j⍵c प्लस R इंटू Z3 की वैल्यू हो जाएगी R3। तो इससे ऊपर R3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये वैल्यू। तो यहाँ अब कैंसिल हो गई ये, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 को R4/j⍵c से, तो R1 R4/j⍵c, और अब j⍵L1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो j⍵ से j⍵ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R4L1/c। ये अब किसके बराबर होगा? इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R3 R2R
प्लस R2R3R4 प्लस R2R3 अपॉन जे ओमेगा सी प्लस R3R4। अब क्या करना है इसमें, इन दोनों इसको सेपरेट करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को इसमें सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करते हैं, जब इसमें देखते हैं जो रियल पार्ट था जिसके साथ में जे नहीं आ रहा है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ में जे आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ देखते हैं इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, बाकी ये सब रियल पार्ट है जिसके साथ जे नहीं आ रहा। तो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा R1R4 अपॉन जे ओमेगा सी इक्वल टू R2R3 अपॉन जे ओमेगा सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा R4L1 सी इक्वल टू R3R2R प्लस R2R3R4 प्लस R3R4। तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों को इसमें बराबर करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट को पहले बराबर किया इसमें, तो इमेजिनरी पार्ट को बराबर किया तो इसमें देखते हैं कि ये आ गया, अपने ये वैल्यू आ गई, इसमें जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल हो गया, जे ओमेगा सी से जे ओमेगा सी कैंसिल हो गया, ये आ गया R1R4 इक्वल टू R2R3। तो R1 इक्वल टू हो गया R2R3 अपॉन R4। तो ये इक्वेशन जो आप देख रहे हो, पहले हर अधिकतर में यही इक्वेशन आती है, तो ऐसा अपन कर रहे हैं और ये इक्वेशन आ गई। तो ये है कि जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इससे ये पता लग जाता है। क्योंकि जितने भी आपने पहले ब्रिज पढ़े इन सब में जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे ही आएगी, R1 इक्वल टू R2R3 अपॉन R4। अब जब रियल पार्ट को बराबर किया था जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो ये आ जाएगा R4L1 अपॉन सी इक्वल टू R2R3 R प्लस R2R3 R4 प्लस R3 R4। अब यहाँ से L1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो C इधर डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और R जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो C अपॉन R4 इक्वल टू ये चीज़ आ जाएगी जो पहले से आ रही है। अब यहाँ से इन सब में R3 आ रहा है तो R3 कॉमन ले लेंगे, तो C R3 अपॉन R4 ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से स्मॉल r इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R2 R4। तो ये याद रखने के लिए L1 इक्वल टू C R3 R4 इंटू R2 प्लस R4 प्लस R2 R4। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जो अननोन इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू देखते हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म्स में आ रही है। इस ब्रिज के एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो कैपेसिटर यूज किया जाता है वो फिक्स कैपेसिटर होता है, जबकि मैक्सवेल ब्रिज के अंदर जो कैपेसिटर यूज किया जाता है वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है जो कि महंगा होता है, और इसके अंदर फिक्स कैपेसिटर यूज करते हैं तो वह सस्ता होता है। इस ब्रिज के अंदर जो इंडक्टेंस है वो कैपेसिटेंस के रूप में मेजर किया जाता है और उसकी रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट रहती है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ज़्यादा कंपोनेंट होने के कारण मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज
मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की तुलना में इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। इसको सेटिंग के लिए इसमें ज़्यादा टाइम की रिक्वायर रहती है, और बैलेंस कंडीशन में जो इक्वेशन निकालते हैं उसमें भी इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। बैलेंस इक्वेशन आप देख रहे हो इसमें और ब्रिज की तुलना में थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है। तो इसमें जो एंडरसन ब्रिज पढ़ा था, तो सबसे पहले अपने को यही ध्यान रखना है कि जो 4 आर्म का 4 भुजाओं का जो जनरल ब्रिज पड़ा था एसी का, उसी के रूप में इसको लाना है। कोई सा भी ब्रिज हो उसमें चेंज करना है, बाकी जितने भी ब्रिज पढ़ेंगे सब वैसे रहेंगे। एंडरसन ब्रिज में डायरेक्ट Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 की इक्वेशन नहीं लिख सकते। इसको पहले जो इसके अंदर ये जो स्टार है, डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्टार में कन्वर्ट करके इस रूप में इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन लगाएंगे। Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, उसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।